अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये जो ज़िंदगी होती है ना, ये बड़ी ही अजीब है। इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल, अगर हम समझना चाहें तो बड़ी आसान है, ना समझना चाहें तो बड़ी टफ है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप दुनिया में हर चीज़ को समझ सकते हैं, इंसान की फितरत को नहीं समझ सकते। देखिए, हम लोग रोज़ डेली टेम्परेरी तो मर जाते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे मर जाते हैं? जब हम सोते हैं तो हमारी रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बॉडी से निकाल देता है। हम टेम्परेरी रोज़ मरते हैं, हर इंसान मरता है, लेकिन फिर हमारी रूह जो है हमारे अंदर आती है और हमारी आँख खुल जाती है। एक दिन ऐसा होता है जब हम परमानेंट सो जाते हैं। जब हर इंसान ये बात जानता है कि हम रोज़ टेम्परेरी मरते हैं और एक दिन परमानेंट मर जाएंगे, फिर क्यों झूठ, फिर क्यों बेईमानी, फिर आखिर किस बात का ये धोखा, ये फरेब, ये बेईमानी, ये मक्कारी? देखिए, आज भी मौका है। हम अपने आप को बोल रहे हैं, हम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी तौबा के दरवाज़े खुले हैं। अभी भी सब लोग एक हो जाएं और एक हो करके तौबा करें और उस दीन पर आ जाएं जहाँ पर बड़े बड़े दुनिया के सहाबी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे ऐसे सहाबी रसूल अल्लाह के पास उतारे जो ये कहते थे, या रसूल अल्लाह, अगर 7 समंदर पार भी एक इंसान रहता होता तो मैं अल्लाह की किताब पहुँचा के आता। आज से आप लोग तबलीग करना शुरू कर दें। अल्लाह की किताब कुरान मजीद हर इंसान को दीजिए। सिर्फ कुरान पे आ जाइए, एक हो जाइए और किसी को भी बुरा नहीं कहना है हमें। हमारे मज़हब में देखिए, किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है ही नहीं। आज दुनिया में लोगों ने ये फितना फैला दिया है कि मुसलमान जो हैं वो अपना दीन फैला रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं किसी को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम और किसी को भी बुरा नहीं कहना है हमें। हमारे मज़हब में देखिए, किसी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ है ही नहीं। आज दुनिया में लोगों ने ये फितना फैला दिया है कि मुसलमान जो हैं वो अपना दीन फैला रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं किसी को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे नबी ने कहा है वतन परस्त बनो। हम वतन परस्त मुसलमान हैं। हमारे बाबा अदाब लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी है और उस कुर्बानी को इस ज़मीन ने कबूल किया है। बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी है, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो। एक नाम नहीं है, हज़ारों लाखों नाम है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये फ़िरका परस्ती से हटकर सिर्फ़ एक चीज़ पर आना है कि हमें देश की तरक्की करना है और देश की तरक्की होगी तो हर आदमी की तरक्की होगी। हमें ये देख करके नहीं चलना है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है। ये देशवासी हैं और यहाँ पर सब लोग मिलकर तरक्की करेंगे तो ये देश बहुत आगे निकल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं मोदी जी। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों के दिलों में प्यार मोहब्बत हिंदुस्तान के लिए है, वैसे ही हमेशा आपके लिए भी रहे। कुछ ऐसा करके जाइए, कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि देश के अंदर हर आदमी सलूट करे आपको कि यार कुछ तो करके गए हैं ऐसा। आज हम सब बहुत परेशान हो गए हैं इन बातों को, इन सिचुएशनों को जब देखते हैं तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम करें क्या, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। नफ़रत की चीज़ें हटा दीजिए और देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत ला दी जाए। सरकार कोई चलाए, हमसे मतलब नहीं। हम सरकार को नहीं जानते। हम चाहते हैं कि दो चीज़ें, सिर्फ दो चीज़ें मोदी जी आप फ्री करा दीजिए। एक, जितने पुलिस वाले हैं, जितने गरीब ऑटो रिक्शा वाले हैं, आर्मी वाले हैं,
जो लोग भी गरीबी रेखा के अंदर हैं, आगे हैं, पीछे हैं, उनका मेडिकल फ्री करा दीजिए आप, और उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री करा दिए। देश की आर्मी, देश के पुलिस वाले जो हैं वो हम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं जहां बड़े बड़े बाप के बच्चे पढ़ा रहे हैं। आज मैं अपने बच्चे की 3 लाख रुपए महीना फीस भर रहा हूँ, एक पुलिस वाला 3 लाख रुपए महीना कहाँ से भरेगा? इस करप्शन, इन बातों को, इन सिचुएशनों को जब देखते हैं तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम करें क्या, हमें कुछ नहीं समझ में आता है। नफरत की चीज़ें हटा दीजिए और देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत ला दी जाए। सरकार कोई चलाए, हमसे मतलब नहीं, हम सरकार को नहीं जानते। हम चाहते हैं कि 2 चीज़ें, सिर्फ 2 चीज़ें मोदी जी आप फ्री करा दीजिए। एक, जितने पुलिस वाले हैं, जितने गरीब ऑटो रिक्शा वाले हैं, आर्मी वाले हैं, जो लोग भी गरीबी रेखा के अंदर हैं, आगे हैं, पीछे हैं, उनका मेडिकल फ्री करा दीजिए आप, और उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री करा दिए। देश की आर्मी, देश के पुलिस वाले जो हैं वो हम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं जहां बड़े बड़े बाप के बच्चे पढ़ा रहे हैं। आज मैं अपने बच्चे की 3 लाख रुपए महीना फीस भर रहा हूँ, एक पुलिस वाला 3 लाख रुपए महीना कहाँ से भरेगा? इस करप्शन को हम तभी खत्म कर सकते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी देश के तमाम मंत्रियों से, तमाम नेताओं से, कि वो सिर्फ एक और एक, ये 2 काम हैं, एक एजुकेशन और एक मेडिकल, ये फ्री करा दीजिए सर। बस इसके अलावा मेरे कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं सिकंदर मिर्जा, दुआओं में याद रखिएगा।